अब जो लोग हैं अगल बगल में वो बातें बना रहे हैं, कहते हैं बड़ा खराब हुआ, बड़ा बुरा हुआ। और उनमें से एक बोलता है अरे खून नहीं निकला, कुछ चोट होगी, कोई हड्डी नहीं टूटी, सिर्फ हैंडफुल ऑफ ब्लड है, सिर्फ हैंडफुल ऑफ ब्लड। और ये बात 3-4 बार रिपीट कर देता है, हैंडफुल ऑफ ब्लड है, हैंडफुल ऑफ ब्लड है, हैंडफुल ऑफ ब्लड है, 3-4 बार रिपीट कर देता है। नरेटर होता है तो गुस्सा आ जाता है, वो कॉलर पकड़ लेता है, ये क्या लगा रखा तुमने हैंडफुल ऑफ ब्लड, चुप क्यों नहीं करते हो, चुप हो जाओ बिल्कुल। तो ये फाइनल पार्ट है, ऑलरेडी पहले 4 पार्ट बना दिए हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले पुराने 4 पार्ट्स देखिए, तभी ये आपको फाइनल पार्ट समझ में आएगा। बीच में से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। होता क्या, रात का टाइम होता है और नरेटर वो एक तरह से ना एक आदत थी कि वो छुप छुप के अपनी वाइफ के जेस्चर्स को नोटिस करता है, और ये चीज़ वो काफ़ी पिछले 5-6 महीने से कर रहा था। तो आज वो जब दोबारा दिखता है कि जो उसकी वाइफ है वो अकेले और चुपचाप बैठी हुई है, तो उसके पास पहुंच जाता है, उसकी तारीफ़ें करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही वाइज हो, अपनी एज के हिसाब से तुम्हारे अंदर विजडम बहुत ज़्यादा है और तुम बहुत इनोसेंट हो। वो कहती है पता नहीं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है। वो कहती है नहीं, मुझे ऐसा लगता है तुम एग्जैजरेट कर रहे हो, चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। तो शी स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोना शुरू कर देती है। काइंड ऑफ उसको ना एक बॉडी में शिवरिंग होती है, काइंड ऑफ शी स्टार्ट्स क्राइंग एंड शी शिवर्स। उसको हिस्टीरिया का अटैक पड़ता है, काइंड ऑफ हिस्टीरिकल अटैक। और वो जो बंदा है उसके पैरों में गिर जाता है। ही फॉल्स एट हर फीट, किसेस हर फीट एंड देन ही किसेस द ग्राउंड। तो बड़ा एक अजीब सा सिचुएशन बन जाती है। वो समझ ही नहीं पा रही कि हो क्या रहा है, कि एग्जैजरेट कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है, क्या कर रहा है, गिल्ट है, तो इतना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है उसके अंदर, लड़की के अंदर। शी स्टार्ट्स गेटिंग हिस्टेरिकल अटैक्स। ये हुआ था, रात का टाइम था। नेक्स्ट डे सुबह होती है, नरेटर दोबारा पहुंचता है उसके पास। वो बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो चुप रहती है और वो बोलती है कि मुझे एक चीज़ परेशान कर रही है। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और ये बात मुझे खाई जा रही है। पिछले 5-6 महीने से ये बात मुझे कंटिन्यूसली खा रही है। इसीलिए तुम कहते हो ना तुम चेंज हो गई हो, तुम बदल गई हो, तुम बोलती नहीं हो, इसीलिए ये वो बात है जो आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। नरेटर कहता है क्या? वो कहती है कि तुम बहुत जनरस हो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, स्टिल तुमने मेरा इतना ध्यान रखा। यू सॉ मी विथ सम अदर मैन बट स्टिल तुमने रिएक्ट नहीं किया। यू आर अ वेरी जनरस काइंड ऑफ मैन। सेकेंड उसको बोलती है कि आई विल बी योर फेथफुल वाइफ एंड आई रिस्पेक्ट यू। अब जैसे ही वो ये स्टेटमेंट सुनता है तो यहाँ पे वो खड़ा हुआ है, वहाँ पे जंप करता है एकदम से, उसके पास आता है। ही किसेस हर फेस, ही किसेस हर लिप्स। एक हस्बैंड जो बहुत लॉन्ग सेपरेशन के बाद अपनी वाइफ से मिलता है, ही इज़ बिहेविंग लाइक दैट। ये जब इंसिडेंट हो गया, सुबह की बात है, वो चला जाता है बाहर, कुछ ऐसे पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है, कुछ काम वगैरह कराना होता है, क्योंकि उसने ऐसा सोचा था। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ना फ्रांस ले जाऊँगा, तो कहता है पासपोर्ट लेके आता हूँ तुम्हारा और अपना। तो पासपोर्ट ऑफिस जाता है ताकि वो घूमने लेके जा सके, उसको फ्रांस जा सके। अब पासपोर्ट जो वो लेने गया है, पीछे से जो होता है वो बड़ा ही अजीब था। वो कभी सोचा नहीं था नरेटर ने कि सपने में ऐसा हो जाएगा। क्या होता है पीछे, वो जिसकी वाइफ है उसके हाथ में एक आइकन है। वो आइकन किसका है? जो जीसस क्राइस्ट की मदर है उनका, मदर मेरी का, उसने आइकन पकड़ा हुआ है और रूम में अकेले है। शी इज़ होल्डिंग द आइकन ऑफ मदर मेरी। तो वहाँ से क्या होता है, उसके रूम में ना सर्वेंट आती है, उसका नाम था लुकेरिया। तो लुकेरिया आती है, वो देखती है, उसके पास जाती है, वो उससे कहती है कि शक्ल देख के कि मैडम आप ठीक हैं, चेहरे से आप कुछ स्ट्रेस लग रही हैं, कुछ नर्वस लग रही हैं, क्या आप ठीक हैं? ही स्माइल्स एंड देन शी सेज यस एवरीथिंग इज़ फाइन। लड़की मालकिन है, वो बोल रही है कि हाँ सब ठीक है, शी स्माइल्स। तो जो मेड है रूम के बाहर चली जाती है, थोड़ी देर वापस आती है उस रूम में। अब जब थोड़ी देर बाद वापस आती है उस रूम में, तो वो देखती है कि नरेटर की जो वाइफ है वो विंडो के पास ना एक दीवार है, विंडो है, खिड़की है, खिड़की के पास दीवार है। अब दीवार पे भी खड़ी कैसे है? उसने जो सिर है अपना दीवार पे लगा रखा है और पीछे जो उसकी मेड है वो देख रही है कि मैडम ने दीवार पे सिर लगा के खड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी निराश है, बड़ी सैड है। थोड़ी देर बाद वो उसकी तरफ देखती है, मेड की तरफ। उसको दिख गया कि मेड आई हुई है, तो उसको देख के स्माइल करती है और फिर दोबारा दीवार पे सिर ऐसे लगा लेती है। तो इधर खिड़की है, खिड़की के पास दीवार है, उसने सिर लगा रखा है और अब उसकी तरफ देख रही है, मेड की तरफ। कुछ सोच रही है और फिर स्माइल कर रही है, सोच रही है, स्माइल कर रही है। तो मेड को लगता है पता नहीं शायद तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है, या शायद सब कुछ सही है, मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ। फिर वो दोबारा चली जाती है रूम के बाहर, जो मेड होती है। थोड़ी देर बाद खिड़की खुलने की आवाज़ आती है। अब फिर मेड दोबारा आती है। अब वो जो चीज़ें देखती है सामने, वो देख के हैरान हो जाती है। सामने जो उसने देखा मेड ने, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो नरेटर की जो वाइफ है
वो खिड़की पे खड़ी हुई थी। खिड़की पे, ऐसे मान लीजिए खिड़की है, खिड़की पे खड़ी हो जाती है और चेहरा उधर की तरफ होता है, बाहर की तरफ, और हाथ में उसने मदर मेरी का आइकन पकड़ा हुआ है। और पीछे से मीट चिल्लाती है, मैडम मैडम, नहीं नहीं नहीं। ये सुनती नहीं है। नरेटर की वाइफ नीचे कूद जाती है। अब नरेटर है, वापस आता है, देखता बहुत भीड़ लगी है, बहुत भीड़ लगी है। घर के बाहर लोग बातें कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो जाता है, भीड़ को हटाता है, देखता क्या हुआ, उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, वो मरी पड़ी है, लाश पड़ी है। सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, सिर्फ 5 मिनट। और जो शरीर है, जो लाश है, वो भी गर्म है। और वो समझ नहीं पा रहा कि हुआ क्या, क्या हुआ ये। अब जो लोग हैं अगल बगल में, वो बातें बना रहे हैं, कहते हैं बड़ा खराब हुआ, बड़ा बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, इसको नहीं कूदना चाहिए था, सुसाइड ठीक नहीं होता, ये खराब चीज है। और उनमें से एक बोलता है, अरे खून नहीं निकला, कोई चोट नहीं लगी, कोई हड्डी नहीं टूटी, सिर्फ हैंडफुल ऑफ ब्लड है, सिर्फ हैंडफुल ऑफ ब्लड। और ये बात 3-4 बार रिपीट कर देता है, हैंडफुल ऑफ ब्लड है, हैंडफुल ऑफ ब्लड है, हैंडफुल ऑफ ब्लड है, 3-4 बार रिपीट कर देता है। नरेटर होता है, उसको गुस्सा आ जाता है, वो कॉलर पकड़ लेता है, ये क्या लगा रखा तुमने हैंडफुल ऑफ ब्लड, चुप क्यों नहीं करते हो, चुप हो जाओ बिल्कुल। और बोल देता है, मुझे गुस्सा आ गया है, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार बोल दिया यार, हद होती है। अभी डेथ हुई है किसी की, तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं है, तुम्हें बातें करने की पड़ी है, तुम्हें मसाला मिल गया, कोई मर गया तो उसकी परवाह नहीं। गुस्से में नरेटर कॉलर पकड़ लिया, चुप हो जाते हैं सब। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी सी आवाज आती है, जो हुआ ठीक नहीं हुआ। अब धीरे आवाज आ रही है, क्योंकि हस्बैंड वहां पहुंच गया है, कैसे बोले, चुप हो जाते हैं। अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ, खराब हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बड़ा बुरा हुआ। अब फिर थोड़ी देर बाद, जैसा कि आप जानते हैं स्टार्टिंग मैंने बताया था, उसकी लाश पड़ी हुई है, नरेटर वहीं पे है, उसी रूम में, रात का टाइम है, अगल बगल में टहल रहा है, सोच रहा है कल इसको ले जाएंगे, इसको दफना देंगे। पर क्यों किया सुसाइड, और बहुत परेशान है, कह रहा है बस मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हो गया, सिर्फ 5 मिनट, अगर 5 मिनट पहले आ जाता तो मैं उसको बचा लेता। और फिर सोच रहा है, वाई शी डाइड, शी वॉज अफ्रेड ऑफ माई लव। डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो मेरे लव को एक्सेप्ट करे या ना करे, तो उस कन्फ्यूजन में उसने अपनी जान दे दी, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ माई लव एंड शी वॉज डिवाइडेड वेदर आई शुड एक्सेप्ट हिज लव और आई शुड नॉट एक्सेप्ट माई हस्बैंड्स लव। वो कहता कि मैं इसको जन्नत की सारी खुशियां दे देता, बहुत खुश रखता इसको मैं। अनफॉर्चुनेटली शी कमिटेड सुसाइड एंड ही इज वेरी सैड। वाई इज सैड, ही इज फीलिंग लोनली, वो बहुत लोनली फील कर रहा है। नेचर भी बहुत अलोन है, सन अलोन है, मून अलोन है, स्टार्स अलोन है, पेड़ अलोन है, सी अलोन है। देयर सो मच लोनलीनेस, देयर सो मच साइलेंस, अ काइंड ऑफ अ हॉन्टिंग साइलेंस। इस लोनलीनेस को खत्म करने का तरीका एक है, वो ये है कि हम आपस में एक दूसरे से प्यार करें, प्यार से रहें एक दूसरे के साथ, हम एक्सप्रेस करें जो हमारे अंदर है, हम अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालें, हम अपने इमोशंस को बाहर निकालें। कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जो हम एक्सप्रेशन नहीं करते, उसकी वजह से प्यार में कमी आती है। द ओनली वे टू रिमूव लोनलीनेस इज थ्रू लव। ह्यूमंस को आपस में प्यार के साथ रहना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को, अपने ट्रू इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए। ये प्यार ही है जो हमारी लोनलीनेस को ख़त्म करेगा। और अब वो कह रहा है इस चीज़ को कि अब मैं तो लोनली हो गया, रात के 2 बजे हैं, और सोच रहा है सुबह इसको ले जाएंगे, इसको दफना देंगे, पर मेरा क्या होगा, वो तो चली गई, मैं तो अर्थ पे अकेला हो गया, मैं कैसे जीऊँगा इस अर्थ पे अब। ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड, वेरी सैड। अकेलापन खाता है, बहुत खाता है, और रात होती है तो बहुत खाता है। सुबह तो काम करता है आदमी, रात होते ही खाता है, और खा रहा है उसको, डर है उसके अंदर, अकेलेपन का डर। यहाँ कहानी ख़त्म होती है। दोस्तोवस्की की एक पावरफुल कहानी, हमेशा की तरह दोस्तोवस्की वो कहानियाँ बनाता है जो आपको अंदर तक झंझोड़ देंगी। It will shake you. Dostoevsky is not a normal writer. He is a writer. He is going to shake you from inside. He has that knack. He had that knack. बाकी आपको नरेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करिए, इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।